दोस्तों नमस्कार। अखबार पढ़ने से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको जरूर मिलती है और आज भी एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए मैं ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, तो आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसमें आप अपने पैसे को बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। खबर पूरी क्या है मैं आपको बताऊं। ये सोर्स है हमारा हिंदुस्तान अखबार और हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक सरकार ने डाकघर बचत खाते से जुड़ी योजनाओं में 3 जरूरी अहम बदलाव किए हैं। डाकघर बचत खाता संशोधन योजना 2023 के तहत अब संयुक्त खाता धारकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों पहले जो ज्वाइंट अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस में खोलते थे वो 2 लोग खोलते थे, अब 2 से बढ़ा करके उसको 3 कर दिया गया है। इसके साथ ही रकम निकासी और ब्याज भुगतान संबंधी नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब तक 2 लोगों के नाम पर ही संयुक्त खाता खोला जा सकता था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यानी परिवार के 3 सदस्य एक खाते में साझेदार होंगे। तीनों साझेदार वयस्क होंगे, नाबालिग को संयुक्त खाते में शामिल नहीं किया जाएगा। जिन तीनों के नाम पर यह ज्वाइंट खाता खोला जाएगा तीनों अडल्ट होने चाहिए, कोई भी माइनर नहीं रहेगा। 18 साल से ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा जो बदलाव है निकासी नियम में बदलाव, यानी विड्रॉल जो करते हैं हम पोस्ट ऑफिस से अपने खाते से जो विड्रॉल करते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सरकार ने डाकघर के खाते में पैसे निकालने के नियम भी बदले हैं। अब ग्राहकों को रकम निकासी के लिए फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 3 जमा करना होगा। इस बदलाव के बाद अब ग्राहक केवल पासबुक दिखाकर ही खाते से कम 50 रुपए निकाल सकते हैं। पहले 50 रुपए के लिए भी फॉर्म 2 भरकर और पासबुक पर हस्ताक्षर कर पैसे निकालने पड़ते थे। इसके साथ ही वित्त वर्ष के अंत में खाते में न्यूनतम 500 रुपए होने अनिवार्य है। इससे कम होने पर 50 रुपए का शुल्क काटा जाएगा। तो दोस्तों ये नया नियम है, अब आपका मैंडेटरी हो गया है 500 रुपीज आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में होने चाहिए। अगर 500 से कम होंगे तो 50 रुपए का जो पेनल्टी है वो काट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण खबर थी। और साथ ही क्या लिखा है, जो डिपॉजिट राशि है, जो हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पर जो ब्याज मिलती है उसका गणना में परिवर्तन किया गया। किस तरीके से काउंट किया जाएगा उसका इंटरेस्ट, उसके बारे में बताया गया है। तीसरे अहम बदलाव के तहत अब बचत खाते में महीने की 10वीं तारीख से आखिरी दिन तक सबसे कम राशि पर सालाना 4% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इस तरह ब्याज की गणना की जाएगी और प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। वहीं अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाता धारक को ब्याज की रकम उसी महीने में मिलेगी जिस महीने में व्यक्ति की मृत्यु हुई है। गौरतलब है कि भारतीय डाकघर की बचत योजनाओं में अलग अलग ब्याज दरें रही हैं। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने पर सालाना 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। दोस्तों जिनका सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसी महीने में, जिस महीने में डेथ होती है उसी महीने में आपको जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा। उसके अलावा आपको ईयरली पे किया जाएगा और 4% का इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट पर मिलेगा। तो ये 3 जरूरी अहम बदलाव केंद्र सरकार ने किए हैं और पोस्ट ऑफिस में जिन लोगों का भी सेविंग अकाउंट है उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो बदलाव किए गए हैं इनमें से कौन सा बदलाव आपको बेहतर लगा। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर यही थी।